जुर्म की दुनिया में अक्सर देखा जाता है कि कातिल किसी का कत्ल करने से पहले या तो एक दो दिन पहले प्लान बनाता है या फिर गुस्से में आकर कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दे देता है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अपने पूरे परिवार को ही मारने के लिए 2 महीने से लगातार कोई प्लानिंग कर रहा हो, गूगल पर सर्च कर रहा हो कि अपने परिवार को कैसे खत्म किया जाए, परिवार को मारने पर स्वर्ग मिलेगा या नर्क। यकीनन आपने ऐसा पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। राजस्थान के जोधपुर में यहाँ एक शख्स जो पहले कभी अपने परिवार से जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था, अचानक वही शख्स अपने पूरे परिवार को मारने की प्लानिंग करने लगता है। टीवी पर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे क्राइम शो देखने शुरू कर देता है ताकि अब उसे पूरे परिवार को कैसे मारा जाए उसे आइडिया मिल सके। लेकिन यह शख्स अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता था, उसकी वह जान लेना नहीं चाहता था। तो वह गूगल पर यह भी सर्च करता है कि पत्नी अगर विधवा हो जाती है तो सरकार उसे कितनी पेंशन देगी। और उन्हीं तैयारियों के साथ में एक दिन वो अपने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार देता है और बाद में खुद भी खुदकुशी कर लेता है। ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वाकई दिल को झकझोर देने वाली है। ये कहानी है जोधपुर के लोहाट में रहने वाले शंकर लाल की। ये वही शंकर लाल है जो सितंबर से ही प्लानिंग कर रहा था कि परिवार को कैसे मारना है। पुलिस ने जब शंकर लाल के मोबाइल की हिस्ट्री खंगाली तो पुलिस भी सन रह गई। मर्डर और उसके तरीकों के अलावा कई ऐसी बातें सर्च की थी जिन्हें देखकर पुलिस हैरान रह जाती है। शंकर लाल को अफीम का नशा ज्यादा होने लगा था। परिवार उससे नशा करने के लिए मना करता था तो उसे सनक चढ़ जाती है कि अब पूरे परिवार को ही ठिकाने लगाना है, ना परिवार रहेगा ना कोई टोकेगा। पत्नी से अनबन भी होने लगी थी क्योंकि वह बार बार टोकती थी और पत्नी ने फैसला सुना दिया था कि वह अलग रहना चाहती है। अफीम के नशे की इसी सनक से वह सितंबर से ही मर्डर की प्लानिंग करने लगता है। वह क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया की क्राइम सीरीज देखना शुरू कर देता है कि किस तरह से परिवार का आसानी से मर्डर किया जा सकता है। सितंबर अक्टूबर में गूगल पर मर्डर की प्लानिंग करता है। नींद की गोलियां और जहर लेकर भी कई बार सर्च करता है। शंकर ने ठान लिया था कि हर हाल में उसे अपने परिवार को ठिकाने लगाना है। वह डर भी रहा था कि हत्या के बाद क्या होगा। उसने गूगल पर सर्च करना शुरू किया कि परिवार को मारने के बाद क्या उसे स्वर्ग मिलेगा या वो खुद नर्क में चला जाएगा। उसके दिमाग में चल रहा था कि उन्हें पहले नींद की गोलियां देनी है और फिर जहर देना है ताकि कोई भी जिंदा ना बच पाए। सर्च किया कि सबसे अच्छी नींद की गोली कौन सी है। इसके साथ ही जानकारी जुटाता है कि सबसे ज्यादा जहर कौन सा है। इन नींद की गोलियों और असरदार जहर को लेकर कई जानकारी इंटरनेट से जुटाने के बाद में कि किस तरह से कौन सी चीज ज्यादा असर करेगी, पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद अब इंतजार उसका खत्म हो चुका था। बेसब्री से जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहा था कि अपने परिवार को किस तरह से खत्म करना है, बाजार जाता है, पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा करता है और बाजार से शिकंजी का सामान लेकर आता है। घर में बड़े प्यार के साथ में शिकंजी बनवाता है। शिकंजी बनाने के बाद सभी में 3-3 गोलियां डाल देता है और अपने हाथ से सभी को बड़े प्यार से परोसता है। जैसे ही सभी लोग शिकंजी पीते हैं, शिकंजी पीने के बाद थोड़ी ही देर के बाद में सभी लोग नशे के आगोश में चले जाते हैं। मगर जो पिता हैं वो खेत पर काम कर रहे थे। सभी को वहां बेहोशी की हालत में छोड़कर वो खेत पर नंगी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर पहुंच जाता है और बिना कुछ बात किए अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देता है। गंभीर रूप से घायलों ने छोड़कर वो देखता है कि अब ये बचेंगे नहीं तो वहां से वो भाग लेता है। सीधा घर पहुंचता है कि किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है, कोई वहां से चला ना जाए। वहां आने के बाद में अपनी मां को देखता है। मां जैसे ही सामने होती है, मां पर भी ताबड़तोड़ वार करने शुरू करता है और उसे वहां से उठाकर पानी की टंकी में डाल देता है। उसके बाद में अपने बड़े बेटे पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार करता है। उसे भी काटने के बाद में पानी की टंकी में फेंक देता है। उसके बाद बारी थी छोटे बेटे की जिसे वो बेहद प्यार करता था, जिसे अपनी नजरों के सामने से कभी हटने नहीं देता था। अब उस बेटे को भी वहां से उठाता है और उसे भी पानी की टंकी में डाल देता है। उसके बाद में वो खुद भी, क्योंकि उसने गूगल पर सर्च किया था कि मर्डर करने के बाद में कोई बच नहीं सकता, जिसका अंजाम बेहद बुरा होता है, तो वो खुद भी मौत को गले लगा लेता है, वो भी टंकी में कूद जाता है। एक नशे की लत ने हंसते खेलते पूरे परिवार को तबाह और
बर्बाद कर दिया। अगर परिवार की वह बात मान चुका होता या उसे नशे की लत न लगी हुई होती तो पूरा परिवार उसी तरह से जिंदा और हंसता खेलता हुआ रहता। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।